कोशिका द्रव में जो है सो कोशिका द्रव जो है कितने चीजों से मिलकर बनी होती है? चार चीजों से। बताइएगा, अभी बताया है नीतीश जी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 76% होती है। उसके बाद बताइए कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 10.5% होती है। उसके बाद आप लोग बताइए हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? 10% होती है। उसके बाद बताइए नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होता है? 2.5% होता है। बताइएगा कोशिका द्रव में कुल जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 80% होती है। उसके बाद आप लोग बताइएगा जीव द्रव जो है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक जो है 81 और 19 का जो है मात्रा होता है। उसके बाद आप लोग बताइएगा हमारे जीवन की जो है हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। उसके बाद बताइए कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद बताइएगा कोशिका में जो है प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 10 से 15% के बीच होती है। उसके बाद बताइएगा हमारी कोशिका में जो है जल की मात्रा कितने प्रतिशत के लगभग होती है? ये 70 से 90% के लगभग देता है, ठीक ना। उसके बाद बताइएगा इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 3% होती है। उसके बाद बताइएगा इसमें जो है लिपिड की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 2% होती है। लेकिन जो है ना इसमें लिपिड नहीं देके इसमें क्या देगा ना कि लिपिड या बसा दे देगा, ठीक ना, बसा देने का रहता है। उसके बाद बताइएगा न्यूक्लिक एसिड कितनी प्रतिशत होती है? 5 से 7% के बीच होती है। उसके बाद बताइए आयरन कितनी प्रतिशत होती है? आयरन 1% होती है, ठीक ना। आप लोग बताइएगा प्रोटीन की मात्रा 10 से 15 हमेशा रेंज में देगा, ठीक ना, उधर 15% नहीं मार दीजिएगा। उसके बाद बताइएगा इसमें बसा की मात्रा नहीं, बसा की मात्रा 2% है। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 5 से 7 नहीं 3% है कार्बोहाइड्रेट। और न्यूक्लिक एसिड जो है ना वो 5 से 7% होती है। बताइएगा संसार की सबसे बड़ी जो है कोशिका कौन सी है? बड़ी ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, ठीक ना। उसका ऑस्ट्रिच वही हुआ ना। और बताइए हमारी शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म होती है। लंबा नहीं पूछे हैं, सॉरी ओवम होती है। सुनिए ना, हाँ मतलब वो जो है ना सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ओवम होती है, ठीक ना। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। बताइएगा तंत्रिका तंत्र की जो है सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। और बताइएगा किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। हाँ बड़ी नहीं होती है। नहीं, एक इकाई होती है। बताइएगा हमारे शरीर में जो है तो लगभग नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? ये मतलब हाँ करीब जो है ना 1.5 लाख के लगभग होती है। 80,000 लेता है। उसके बाद आप लोग बताइएगा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडर एवं स्वान के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताइएगा जो सफल रहा था या असफल रहा था? असफल रहा था। उसके बाद बताइएगा इसके बाद पहली बार इसे स्पष्ट किसने किया था? एडोल्फ विर्चो के द्वारा किया गया था, ठीक ना। उसके बाद बताइएगा सभी जीव जो है किस चीज से बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। उसके बाद बताइएगा कोशिका कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होती है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होती है। बताइएगा हम लोग जो है सो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक कौन कौन होता है? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। उसके बाद हाँ जो जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, हाँ उसी को बोला जाता है। जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं वो खुली आंखों से नहीं दिखता है, वही जो है ना सो आपको एक कोशिकीय हो जाती है। उसके बाद आप लोग बताइएगा यूकैरियोटिक झिल्ली जो होती है वो कैसी आवरण होती है? इसकी दोहरा आवरण होता है। उसमें बताइएगा और इसमें क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन तो पाई ही जाती है ना। उसमें जो है सो इसका जो है ना दोहरे आवरण से घिरा होता है। इसमें डीएनए, हिस्टोन और प्रोटीन पाई जाती है, ठीक ना, संयुक्त रूप से। प्रोटीन पाया जाता है। बताइएगा आप लोग प्रोकैरियोटिक जो होती है राइबोसोम इसका जो है सो
आकार कितना होता है? 70, हाँ 70s होता है। और बताइएगा यूकैरियोटिक में 80s होती है। उसके बाद बताइएगा यूकैरियोटिक में जो है सो यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है या नहीं? होता है। यूकैरियोटिक में नहीं होता है। सॉरी यूकैरियोटिक में होता है और प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन ना हम लोग को मतलब बार बार पूछा जाता है। आप बताइएगा एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम जो है सो यूकैरियोटिक में होता है या नहीं? होता है। और प्रो में होता है कि नहीं? प्रो में नहीं होता है। अब बताइएगा श्वसन के लिए इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली, किस में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। उसके बाद बताइएगा ये प्रोकैरियोटिक में जो है लैंगिक जनन के लिए मतलब कोई पाई जाती है या नहीं? लैंगिक जनन होती है या नहीं? नहीं होती है, पर यूकैरियोटिक में होती है। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रोकैरियोटिक में क्या पाई जाती है? थैलाकॉइड पाई जाती है। लेकिन जो है सो यूकैरियोटिक में क्या पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। बताइएगा ये कोशिका विभाजन के रूप में जो है सो प्रोकैरियोटिक क्या करती है? कैसी कोशिका विभाजन करती है? बताइए सुनिए ना, पहले सुन बताइए आप कोशिका विभाजन कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। बताइए कौन कौन? असूत्री होती है। बताइएगा कि प्रोकैरियोटिक में कैसी कोशिका विभाजन होती है? अर्धसूत्री होता है। अर्धसूत्री होती है। और बताइएगा और यूकैरियोटिक में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों होती है, ठीक ना। और बताइएगा कोशिका ये पादप की जो कोशिका भित्ति होती है किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। हाँ पादप का पूछ रहे थे। और बताइएगा और कवक की किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। उसके बाद बताइएगा कोशिका झिल्ली जो है वो किस चीज की बनी होती है? लिपिड की बनी होती है, ठीक ना। इसमें जो है ना ये ग्लाइसराइड का बना होता है, सिर्फ लिपिड का बना होता है, ठीक ना। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है। और बताइएगा तारक काय का खोज किसने किया था? सेंट्रोसोम का बोवेरी के द्वारा किया गया था। और बताइएगा इसकी रचना किसकी मतलब इसमें जो है पहले सुनिए तो तारक काय के अंदर में क्या पाया जाता है? जो छोटा छोटा कण होता है उसे सेंट्रियोल कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सो किस में पाई जाती है? अरे 2 पाया था, एक रफ होता है और एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सो यूकैरियोटिक में ही पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। बताइएगा खत्म कर देते हैं। और बताइएगा ये जो है सो अंतःद्रावी इसे ये कितने प्रकार की होती है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है, एक खुरदरी होती है और एक सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है। हाँ बताइएगा चिकनी अंतःद्रविक जालिका जो है अरे हिंदी इंग्लिश क्या कर रहे हैं जब हिंदी में पूछ रहे हैं। बताइएगा राइबोसोम का खोज किसने किया था? छोड़ दियो मतलब वो अति टूट गए अब ओकरा पढ़े के होते। आप बताइएगा कि राइबोसोम का खोज जो है किसने किया था? इसमें ब्राउन एवं रॉबिन्स दिया हुआ है। देखिए तो उसमें सर्वप्रथम ये देखिए ना पूरा पढ़िए ना उसको, पूरा लाइन पढ़िए। राइबोसोम सर्वप्रथम जो है ना सो रॉबिन्स एवं ब्राउन ने जो है पादप कोशिका में देखा था, पर पेलाडेज जो है ना जीव जंतु कोशिका में देखा था। तो इसमें कोई गलत नहीं है। पादप में जो हम पादप का पहले पूछ रहे थे। बताइएगा
अब इससे जो है ना क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब बताइएगा कि पादप में जो है राइबोसोम पाया जाता है, उसे किसने देखा था? रॉबिन्स एवं ब्राउन ने देखा था। और बताइएगा कि जीव में जो पाया जाता है, इसे किसने देखा था? GE पैलेट के द्वारा देखा गया था। बताइएगा वो किस वर्ष देखा गया था? 1953 में देखा गया था। पता है दोनों जो है ना 1953 में ही देखा गया था। इसकी नामांकन किसने किया था? रॉबर्ट के द्वारा किया गया था 58 में, ठीक ना। बताइएगा ये किस चीज का बना होता है? राइबोसोम और जो है ना प्रोटीन की बनी होती है। हाँ, एमिनो एसिड और जो है राइबोसोम जो है एमिनो एसिड और प्रोटीन की बनी होती है। और बताइएगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। और बताइएगा राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक में कितने स्टैंडर्ड का राइबोसोम पाया जाता है? 80 का। और उसके बाद बताइएगा प्रोकैरियोटिक में 70 स्टर्न वर्क बोला जाता है। इसका नाम है स्ट्रेट वर्क बोला जाता है, ठीक ना। उसके बाद बताइएगा किस ऐसा कौन सा स्थानीय है जिसमें राइबोसोम ये जो है राइबोसोम स्थानीय में पाई जाती है या नहीं? स्थानीय में स्थानीय के हाँ WBC में पाई जाती है या नहीं? WBC में पाई जाती है, RBC में नहीं पाई जाती। हम क्या पूछे हैं? पहले क्वेश्चन सुनिए। अपवाद में WBC में पाई जाती है, लेकिन अपवाद में एक लीमा और दूसरा ऊंट में जो है ना नहीं पाई जाती। RBC में सुनिए, RBC पाई जाती है, लेकिन RBC में राइबोसोम नहीं पाई जाती है, ठीक ना। हो गया।